तो क्या योगी सरकार के खिलाफ करेंगी अनुप्रिया पटेल बगावत? क्या अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगी? आखिर यूपी में क्यों बिखर रहा अपना दल एस का कुनबा? दर्शकों, यूपी की सियासत में इन दिनों अनुप्रिया पटेल की चर्चा जोरों पर है और हो भी क्यों ना। जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रही हैं। सवाल अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को लेकर उठ रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि अपना दल एस में लगातार इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये भी है कि क्या अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाएंगी? दर्शकों, आज हम बात करेंगे अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस का, जो एक समय में यूपी की राजनीति का कुर्मी कार्ड हुआ करता था, लेकिन अब उसी दल में चल रहा है सत्ता का संग्राम और छिड़ गई है घर की जंग। प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अब खुद अपने अंदर से चरमराने लगी है। परिवारवाद के आरोप, टिकट के लिए पैसों की डील और पार्टी नेताओं की खुली बगावत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल एस की, जहां अब नेता कह रहे हैं ये पार्टी नहीं, एक परिवार की दुकान है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने इस्तीफा देकर ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। राजकुमार ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ डिक्टेटरशिप है। मैं रबर स्टैंप बनकर काम नहीं कर सकता। एमएलसी का वादा झूठा निकला। पार्टी में मनमानी हावी है। राजकुमार का दावा है कि उन्होंने 50-60 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च किए, अपने वाहन से पार्टी चलाई, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ अपमान और वादा खिलाफी। और ये बगावत अकेले नहीं आई, साथ में आए 3 और बड़े नाम: कमलेश विश्वकर्मा, मोहम्मद फहीम, बीएल सरोज। इसके अलावा कुछ और नेताओं ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और जैसे ही इनका इस्तीफा अनुप्रिया पटेल के पास पहुंचा, पार्टी में खलबली मचती हुई नजर आई। बता दें कि राजकुमार पाल, पकौड़ी लाल कोल, हेमंत चौधरी, हमजा मियां, आरके वर्मा, डीएम सिंह और चौधरी उम्र सिंह, इन सभी नेताओं की एक ही शिकायत है: पार्टी में कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है, वरिष्ठों की सुनी नहीं जाती और हर निर्णय होता है एक परिवार के फायदे के लिए। विद्रोह की चिंगारी से हुआ था अपना दल एस का गठन। जी हाँ दर्शकों, ये कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। अपना दल एस का गठन 4 नवंबर 1995 को डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने इंजीनियर बलिहारी पटेल के साथ मिलकर किया था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में थे। कांशीराम से मतभेद के बाद उन्होंने अपना दल की नींव रखी। अपना दल के गठन के पूर्व उन्होंने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक कुर्मी क्षेत्रीय महारैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। इस रैली को बीबीसी न्यूज ने सबसे बड़ी जातीय रैली कहा था। यही रैली अपना दल एस के गठन का आधार बनी। प्रदेश में कुर्मी पटेल की आबादी लगभग 6 से 8% के बीच में है। पूर्वांचल के फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बुंदेलखंड में कुर्मी पटेल की बड़ी आबादी रहती है। यही कारण है कि यहाँ अपना दल का प्रभाव तेजी से बढ़ा। हालांकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल से कोई चुनाव नहीं जीत पाए। पहली बार पार्टी का खाता गठन के 7 साल बाद 2002 में खुला। तब पार्टी के 3 विधायक विधानसभा में पहुंचे। 2007 में अपना दल का भाजपा से गठबंधन हुआ, मगर कोई सफलता नहीं मिली। 2009 में एक सड़क दुर्घटना में सोनेलाल पटेल के निधन के बाद उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल ने पार्टी को आगे बढ़ाया। 2012 में अपना दल ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, तो सिर्फ रोहनिया से अनुप्रिया पटेल ही जीत पाई। यह पहली बार था जब पटेल परिवार से कोई चुनाव जीता। बता दें कि 2014 में बीजेपी से गठबंधन के बाद बदली किस्मत, फिर 2 फाड़ हुई पार्टी। अपना दल की किस्मत 2014 के लोकसभा चुनाव से बदली। भाजपा ने अपना दल के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा। अपना दल ने कोटे की दोनों सीटें जीत ली। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बनी। इसके बाद ही अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। बता दें कि ये दूरी पार्टी के 2 फाड़ होने के बाद भी जारी है।
अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस नाम से अलग पार्टी बना ली। मां कृष्णा पटेल ने छोटी बेटी पल्लवी पटेल के साथ मिलकर अपना दल कामेरावादी नाम से अलग पार्टी बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस और भाजपा गठबंधन में साथ उतरे। अपना दल एस ने कोटे की 11 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपना दल एस पुरानी दोनों सीटें जीतने में सफल रही। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल एस ने 12 सीटें जीत ली। बाद में उपचुनाव में एक और सीट जीती। वर्तमान में अपना दल एस के 13 विधायक हैं और विधानसभा में वह कांग्रेस बसपा को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में राज्य मंत्री और उनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 6 मई 2025 को अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भेजे गए त्यागपत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों से भटक चुकी है। इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया। पूर्व विधायक राजकुमार पाल के साथ प्रदेश सचिव कमलेश विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश सचिव मोहम्मद फहीम और जिला महासचिव एवं जिला पंचायत सदस्य बीएल सरोज ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के अगले दिन मीडिया से बातचीत में राजकुमार पटेल ने खुलकर अपनी भड़ास निकाली। राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है और एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं रबर स्टैंप बनकर काम नहीं कर सकता। प्रदेश अध्यक्ष रहते जिले के अध्यक्ष को नहीं जान पाता। बता दें कि विधानसभा प्रभारी बनाते समय भी मुझे पूछना मुनासिब नहीं समझा गया। मनमाने तरीके से निर्णय लिए जा रहे थे और इसी वजह से मैंने इस्तीफा दिया। राजकुमार आरोप लगाते हैं कि पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं 50-60 लाख रुपए खुद से लगाकर अपने डीजल और गाड़ी से चल रहा था। आशीष पटेल की ओर से मुझे लगातार एमएलसी का पद देने का वादा किया गया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं मिली। मेरा पार्टी में शोषण किया जा रहा था। इसी वादा खिलाफी के चलते राजकुमार पाल ने बगावत की। राजकुमार पाल ने जिस तरीके से पल्लवी पटेल के नेतृत्व की सराहना की, कयास लगाए जा रहे हैं कि वे उनके साथ जा सकते हैं। राजकुमार पाल के सामने बसपा व सपा भी एक विकल्प है, लेकिन वे अभी ऐलान नहीं कर रहे हैं कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिलहाल उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके आरोपों पर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनकी पार्टी में वापसी की भी फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि राजकुमार पाल ने पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने, वरिष्ठों को नजरअंदाज करने और कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा के गंभीर आरोप लगाए हैं। अपना दल एस का कुनबा लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें दर्शकों कि अपना दल में पहला विभाजन अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल व बहन पल्लवी पटेल ने किया था। राजकुमार पाल से पहले पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल ने जनवरी 2025 में पार्टी से नाता तोड़कर विंध्य समता मूलक समाज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में परिवारवाद हावी है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। इसके अलावा पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने भी पार्टी नेतृत्व पर टिकट बेचने और कार्यकर्ताओं से पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता है। अब तक 7 बड़े चेहरों ने पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि इनके नाम सामने आ गए हैं: राजकुमार पाल, पकौड़ी लाल कोल, हेमंत चौधरी, हमजा मियां, आर.के. वर्मा, चौधरी उमर सिंह, डी.एम. सिंह। राजनीति में पद बड़ा नहीं होता, नजरिया बड़ा होता है। लेकिन जब नजरिया परिवारवाद में समा जाए तो फिर विचारधारा दम तोड़ देती है। आज अपना दल एस उसी मोड़ पर खड़ा है। बगावत का शोर है, लेकिन नेतृत्व खामोश है और ये खामोशी अगले आने वाले चुनाव में मौसम बदल सकता है। अब क्या पल्लवी पटेल के पास फिर से वो चेहरे जुड़ने लगे हैं जो अपने पुराने घर से नाराज हैं? राजकुमार पाल की तारीफ क्या पल्लवी से गठबंधन होगा? और सवाल ये भी है कि क्या अपना दल एस अब अंदर से खोखली पार्टी बन चुकी है? क्या केंद्र में मंत्री और प्रदेश में कैबिनेट पद संभाल रहे पति पत्नी की जोड़ी जमीन की
की हकीकत से दूर हो गई है? क्या भाजपा भी इस बिखरते कुनबे को देखकर परेशान है? राजनीति में पद बड़ा नहीं होता, नजरिया बड़ा होता है। लेकिन जब नजरिया परिवारवाद में समा जाए तो फिर विचारधारा दम तोड़ देती है। आज अपना दल एस उसी मोड़ पर खड़ा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।